हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और देखिए त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योग होता है वह होता है 180 डिग्री। और यदि अगर हम लोग बाह्य कोण की बात करें तो देखिए त्रिभुज के जो बाह्य कोण का योग होता है वह होता है 360 डिग्री। जैसे देखिए यह कोण और यह कोण को आपस में जोड़ते हैं तो इसका मान कितना होगा, यह होगा 360 डिग्री। और अगर देखिए आप अंतःकोण का योग करते हैं यानी तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो वह कितना होगा, वह होगा 180 डिग्री। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पर आप परिभाषा याद कर सकते हैं त्रिभुज का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री तथा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए हम लोग समझेंगे त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज को दो तरह से बांटा जाता है। पहला देखिए भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। अगर देखिए हम लोग भुजा के आधार पर बात करें तो त्रिभुज देखिए तीन तरह का होता है। और देखिए कोण के आधार पर बात करें तो इसमें भी देखिए तीन तरह का त्रिभुज होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भुजा के आधार पर कौन कौन सा त्रिभुज होता है। तो देखिए पहला होता है समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो आकृति होता है इसमें देखिए सभी भुजा का जो मान होता है वह बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज की आकृति है तो यह भुजा की लंबाई अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो यह सभी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा। यानी देखिए इस तरह का जो भी त्रिभुज होता है यह होता है समबाहु त्रिभुज। अगर देखिए हम लोग दूसरा त्रिभुज की बात करें तो देखिए वह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इस त्रिभुज का जो आकृति होता है इसके नाम में ही क्लियर होता है, द्वि का मतलब होता है दो। देखिए इसकी आकृति होगा, जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए यह भुजा है 4 सेंटीमीटर तो यह भी भुजा 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन देखिए जो तीसरी भुजा है यह 4 नहीं होगा, यह 3 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। यानी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं रहेगा, केवल दो भुजा आपस में बराबर रहेगा तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए तीसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए इस त्रिभुज की जो आकृति होता है वह इस तरह से होगा। यानी देखिए सभी भुजा जो है उसका मान अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि यह 2 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है। यानी देखिए सभी भुजा का मान अगर अलग अलग रहेगा तो इस तरह की जो भी त्रिभुज की आकृति होता है उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। देखिए यह भुजा के आधार पर यह 3 प्रकार होता है। अब हम लोग समझेंगे कि कोण के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन सा होता है। तो देखिए सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। देखिए इस त्रिभुज की जो आकृति होता है इसका जो भी अंतःकोण का मान है वह देखिए 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं,
जो कोण देखिए 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। देखिए यह सभी जो कोण हैं यह 90 डिग्री से कम होगा। तो देखिए इस तरह की जो भी त्रिभुज की आकृति होता है इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए दूसरा त्रिभुज होता है समकोण, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि आखिर समकोण त्रिभुज की आकृति कैसा होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के जो अंतःकोण का मान है, यानी इसके अंदर वाला एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर देखिए 90 डिग्री रहेगा तो देखिए इस तरह का जो भी त्रिभुज होता है इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसके बाद देखिए तीसरा जो त्रिभुज है वह है अधिकोण त्रिभुज। देखिए अधिकोण कब कहते हैं, जब देखिए 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसको कहते हैं अधिक कोण। और इस त्रिभुज की आकृति कैसा होगा, तो जैसे मान लीजिए 90 डिग्री कब होता है, जब देखिए एक सीधा लाइन पर एक खड़ा लाइन होता है। लेकिन देखिए मान लीजिए कोई एक ऐसा त्रिभुज की आकृति है तो देखिए यह जो कोण है 90 डिग्री से अधिक होगा। तो देखिए इस तरह का जो भी त्रिभुज की आकृति होता है इसको कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। तो देखिए यह होता है टोटल 6 तरह का त्रिभुज। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।